जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी कहने जा रही हूँ। डाकू की बेटी बनी राजकुमारी। तो आइए सुनते हैं कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। ताजपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही दयालु था। वह अपने राज्य के प्रजा को बहुत ही प्रेम करता था तथा राज्य की प्रजा भी उन्हें बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत सम्मान करती थी, उनका आदर करती थी। लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इसी गम में राजा और रानी दोनों ही हमेशा चिंतित रहते थे, दोनों परेशान थे। और उनकी प्रजा भी ये सोच सोच के बहुत परेशान थी कि आगे का राज्यपाट कौन संभालेगा। वह दोनों ने इसे भगवान की मर्जी मानकर यह स्वीकार कर लिया था कि उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होगी। वो जैसे ही रहे थे वैसे ही रहेंगे। राजा के गम से राजा की प्रजा भी बहुत ही दुखी रहती थी। राजा शिकार खेल के या जनता की सेवा करके अपनी प्रजा के साथ अपना समय व्यतीत कर लेते थे और अपनी चिंता को भूल जाते थे। परंतु जो रानी थी, संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उन्हें दिन भर कोई काम नहीं रहता था। दिन भर वो खाली बैठती थी, दिन भर अपनी संतान के बारे में सोचती रहती थी, दिन भर वो चिंतित रहती थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जाता है। उनके साथ उनकी सेना भी जाती है, लेकिन राजा आगे बढ़ जाता है और सेना पीछे छूट जाती है। आगे बढ़ जाता है तो आगे बढ़ने के बाद उसे एक बच्चे की रोते हुए आवाज़ आती है और वो राजा दौड़ते दौड़ते बच्चे के पास पहुंच जाता है। जब राजा बच्चे के पास पहुंचता है तो देखता उसके पास दो डाकू खड़े थे, जो कि उनके हाथ में तलवार थी। वो बच्चे को मारने जा रहे थे और राजा तुरंत उस बच्चे को बचाता है और वो दोनों डाकू को मार देता है। अपनी वीरता से उन डाकुओं को मारने के बाद जब वो बच्चे को गोद में उठाता है तो देखता है कि वो एक कन्या है। उस बच्चे को गोद में उठा करके अपने राज्य वापस लौट आता है और उसके साथ उनकी सेना भी वापस आ जाती है। राजा जब राज्य में आ जाता है तो रानी को बुलाता है और रानी के गोद में उस कन्या को रख देता है और पूरी सच्चाई और बताता है। और जो भी जंगल में जो घटना घटित थी, पूरी सच्चाई, पूरी घटना रानी माँ को बताता है। रानी ने उस बच्चे को गोद में लिया और कहा, ये भगवान के लिए मेरा उपहार है। भगवान ने मुझे एक उपहार दिया है, मेरी झोली भर गई। अब मैं इसे ही अपनी पुत्री मानूंगी और इसे पाल पोस के बड़ा करूंगी। वो रानी माँ उसे अपने गोद में ले लेती हैं और खिलाने लगती हैं। उसके बाद रानी माँ ने उसका नाम भागवती रखा। उसको धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, भागवती बड़ी हो गई, लेकिन राजा ने उसकी परवरिश एक राजकुमार की तरह की थी और उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो एक लड़की है। वो धीरे धीरे जब बड़ी हुई, राजा उसे अस्त्र शस्त्र विद्या सब चीज में निपुण कर दिया। अब भागवती जवान हो गई थी और बड़ी हो गई थी। वो अपने पिता के साथ राजपाट में अपने पिता की पूरी मदद करती थी। वह कन्या अपने पिता राज सिंह की तरह प्रजा की बहुत ही चहेती बन गई थी। प्रजा भी उससे बहुत ही प्रेम करती थी और उसे ये पता नहीं चल पाया कि वो राजा की पुत्री न हो करके किसी और की बेटी है। भागवती प्रजा के दुख सुख को अपना दुख सुख समझती थी और उनके सुख को हुई अपना सुख समझती थी। उन्हें बहुत ही प्रेम करती थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली ज़्यादा दिन तक न चल पाई। कुछ दिनों से ताजपुर राज्य में एक डाकू का बहुत ही आतंक फैला हुआ था। उससे सभी लोग बहुत डरते थे। वो चारों तरफ अपना कब्जा जमा के रखा था। वह डाकू बहुत ही चालाक था। वो लूट और कत्ल को अंजाम देता था और धीरे से गायब हो जाता था। किसी को उसके बारे में कानो कान खबर नहीं थी आखिर वो कौन था डाकू। आज तक उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वह भेष बदलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। जहाँ भी जाता था लूटपाट करने के लिए अपना भेष बदल कर जाता था। राज्य की सेना, सेनापति, यहाँ तक कि राजा भी उसे पकड़ नहीं पाए। ये सब लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस डाकू को पकड़ नहीं पाए और वो इसलिए राजा हमेशा चिंतित था कि आखिर अपनी प्रजा को इससे कैसे छुटकारा दिलाया जाए। उसी समय भागवती ने बोला, पिताजी महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस डाकू को पकड़ने का प्रयास करना चाहूँगी।
तो राजा इस बात के लिए मना कर देता है, बोलता है नहीं पुत्री, तुम ये काम नहीं कर सकती। तो बोलती है नहीं पिताजी, मैं ये करना चाहती हूँ और मैं उसे पकड़ के लेके आऊँगी और आपको दिखा करके भी रहूँगी ये काम मैं कर सकती हूँ। तो उसके कहने के बाद राजा इस कार्य के लिए मान जाता है और अपने पुत्री को बोलता है ठीक है, तुम चाहे जब जा सकती हो उसे पकड़ने के लिए, तुम्हारे साथ मैं सेना भेज दूँगा। परंतु इस बात का ध्यान देना, वह डाकू बहुत ही चालाक है। इस बात से तुम सावधान रहना और पुत्री अपनी रक्षा करना, क्योंकि वह बहुत ही खूंखार डाकू है, इसलिए मुझे चिंता लगी रहेगी तुम्हारी। इतना बोल करके पिता उसे आज्ञा देता है जाने के लिए। पुत्री अपने पिताजी को धन्यवाद कहती है और निकल जाती है अपनी सेनाओं के साथ। भागवती ने एक मर्द का भेष बनाया और उसी रात निकल गई उस डाकू को पकड़ने के लिए। वह गलियों, बाजारों, खेतों में चारों तरफ डाकू को घूमती रही। उसे ढूंढते ढूंढते करीबन 5 दिन गुजर गए, परंतु वो डाकू का कोई भी पता नहीं लगा पाई और वहाँ वो डाकू अपने कत्ल को और अपनी लूट को अंजाम दे रहा था। ये वारदात धीरे 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 बढ़ती जा रही थी। भागवती ने डाकू के बारे में सारी जानकारी निकालना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी लूट-पाट कत्ल करता था, वहाँ जा कर के उन घरों में सबसे मिली और उसके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त की। तो उसे बहुत सारी जानकारी मिली। उसे यह बात पता चली कि वह जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता था। वहाँ से जाने से पहले घर में जो जो लड़कियाँ बड़ी थीं, वो सब का कंधा जरूर देखता था। इतना कह कर के भागवती कहने लगी, आश्चर्य की बात है, ये कैसा डाकू है जो लड़कियों का कंधा देखता था, लड़कियों का कत्ल नहीं करता था। इसी में भागवती को डाकू को पकड़ने की सूझ मिली। उसने अपने सूझबूझ से सोचा, चलो अब मुझे पता चल गया है कि डाकू को कैसे पकड़ा जाए। अगले दिन उसने घोषणा करवाई कि राजा राज सिंह अपने पुराने वाले जंगल की महल में सभी लड़कियों को इकट्ठा कर रहे हैं घंघोड़ की पूजा के लिए। वहाँ पर राज्य की सारी लड़कियाँ इकट्ठा होंगी और माँ गौरी की पूजा करेंगी मनचाहा वर के लिए, और इस पूजा में कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा। और राजकुमारी भागवती इस कार्य की संचालक बनी। योजना के अनुसार भागवती कुछ बहादुर लड़कियों को लेकर के जंगल के महल में पहुंच गई और उस डाकू का इंतज़ार करने लगी। और उसने देखा कि कोई साया दीवार फाड़ करके महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। राजकुमारी भगवती तुरंत सतर्क हो गई और सबको सतर्क कर दिया। उसने तलवार के दम पर उस डाकू को अपनी कैद में कर लिया और वो पकड़ के अगले दिन राजा के दरबार में ले गई और उसे अपने पिता के सामने पेश कर दिया। अब राजकुमारी भागवती ने आरा डाकू से उसे कत्ल और लूटपाट के बारे में सारी बातें पूछा और पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, आखिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी जो तुम्हें लूटपाट और कत्ल करने की ज़रूरत पड़ी। तो आरा डाकू ने उसे सारी बातें बताई। उसने बताया कि वो जन्म से डाकू नहीं था। कुछ डाकुओं ने उसकी नवजात की बेटी को जब वो 1 साल की थी तो उसे उठा कर के जंगल की तरफ ले गए और उसकी बेटी को मार दिया। इसी के गुस्से में वो डाकू बन गया और सबको मारने लगा, लूटपाट करने लगा। और वो बताया कि जो उसकी बेटी थी उसके बाएं कंधे पे उसने गुलाब का गोदना बनवाया था, इसीलिए वो जवान लड़कियों के कंधे देखता था। शायद मेरी बेटी अभी भी जिंदा हो। अब राजा राज सिंह की चौकनी की बारी आ गई। वह आरा डाकू से पूछते हैं, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले ही मारी गई थी? तो डाकू कहता है, हाँ महाराज, 18 साल पहले ही मेरी बेटी को जंगल में मारा गया था। और राजा कहता है, आरा, तुम्हारी पुत्री अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। जो राजकुमारी भागवती तुम्हें पकड़कर यहाँ पे लेके आई है वही तुम्हारी पुत्री है। राजा ने उस दिन की सारी घटना जो घटी थी आरा डाकू को बताई और बताया कि इसे मैं ले के कैसे बचाया और पाल पोस के इतना बड़ा किया और राजकुमारी बनाया।
आरा डाकू के चेहरे पे एक अलग ही मिश्रित भाव थे। वो खुशी के मल्ले फूले नहीं समा रहा था और वहाँ राजकुमारी भागवती आश्चर्यचकित थी कि ये पिताजी क्या बोल रहे हैं। और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो उनकी पुत्री नहीं है। वो रोने लगी और दौड़ के अपने पिता के गले लग गई। पिताजी, क्या ये बात सत्य आप कह रहे हैं? हम आपकी पुत्री नहीं हैं? बोलता है, नहीं बेटी, तुम ही मेरी पुत्री हो, तू ही मेरा सब कुछ हो, इसलिए हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और तुम्हें अपने पुत्र के जैसे प्रेम किया है। तो वह शांत हो जाती है और डाकू की तरफ देखने लगती है। और राजा राज सिंह कहता है, आरा डाकू, तुम अब ये सब चीज़ें करना छोड़ दो। डाकू को समझाता है, तुम कत्ल करना, चोरी करना, ये सब छोड़ दो। मैं तुम्हें एक सुधरने का एक बार मौका देता हूँ, परंतु मैं तुम्हें भागवती को तुम्हें नहीं दूंगा। तुम सारे गलत काम छोड़ के अपने गलती का पश्चाताप करो। आरा ने कहा, जब मेरी बेटी जिंदा है तो मैं अब ये सब गलत काम छोड़ता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि वह एक राजकुमारी है। राजा राज सिंह उस डाकू को अपने ही राज्य में एक नौकरी दे देता है और वो वहाँ रहने लगता है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।